Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम लोग गैप्स का इंपॉर्टेंस यानी कि गैप्स या फिर विंडोज, इन दोनों का ही इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट। बिकॉज लास्ट हफ्ते जो भी हमने एनालिसिस किया था इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सैटरडेज या फिर वीकली मास्टरमाइंड, उस दोनों में ही हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस किया था वही सेम हमें देखने को मिला है ओवरऑल मार्केट में। प्लस गैप्स जो थे, जो गैप्स फॉर्म हुए थे इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, जो विंडो हम बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट जितना नीचे आया है, ये जो करेक्शन है क्या ये कंटिन्यू होने वाला है या फिर यहां से हमें बेस फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन दिस एपिसोड। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर बिल्कुल न्यू हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल और इवन ऑन फेसबुक पेज। एंड टेक्निकल सैटरडेज में हम लोग पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड्स, आरएसआई। इनफैक्ट आरएसआई की मास्टरी सीरीज भी अलग से मैंने एक बना के रखी है, यू कैन चेक दैट आउट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक से अंडरस्टैंड करना है। और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि द वे आई डू एनालिसिस इन आर यूट्यूब वीडियोज एंड फेसबुक वीडियोज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो दैट्स व्हाट my recommendation would be, and let's begin with today's technical saturdays जहां पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि अगर यहाँ से बेस बनता है तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन होता है तो हमें क्या स्टेप लेनी है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस एपिसोड। प्लस मार्केट में जो है एक इंपॉर्टेंट डेट होती है, दैट इज 21 जनवरी। जो 2008 का मार्केट क्रैश था 21 जनवरी से शुरू हुआ था, एंड देयर आर कपल ऑफ मोर, you can consider a couple of more events which have happened on that particular day itself। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसी दिन होगा, उसके आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, that's what we are going to understand in this episode as well। So first of all let's have a look at nifty and then we will look forward in bank nifty। और हम लोग लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड देन शॉर्ट टर्म इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल मार्केट में जो है मंथली दैट इज लॉन्ग टर्म, वीकली दैट इज मीडियम टर्म एंड डेली यानी कि शॉर्ट टर्म, इसमें क्या चल रहा है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें अगले हफ्ते क्या करना है एज अ स्विंग ट्रेडर एंड सो ऑन। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस एपिसोड। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देख लें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड से अगर हम लोग शुरू करें, और यहाँ पे जो है द चार्ट इज एब्सोल्युटली सिंपल, प्राइस एक्शन का चार्ट है, कैंडल पैटर्न का जो चार्ट है। यू कैन चेक आउट एनी ऑफ द platforms, you can use any of the free softwares, trading view and all of those things, वहां पे भी आपको बेसिक कैंडल पैटर्न ऐसे ही देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने बॉलिंजर बैंड्स को लगाया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, एंड आरएसआई जो है वी कैन अंडरस्टैंड मोमेंटम यानी कि स्पीड, whether that particular index, whether that particular stock is in an uptrend, downtrend or sideways trend। That's what we understand using RSI। इवन हम लोग उसमें इन डेप्थ भी जाते हैं, which we will not go in this episode because हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस जानना है। तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड यानी कि मंथली चार्ट को देखें तो मंथली इज स्टिल अबव 60, बट यहाँ पे जो है बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है। मैंने लास्ट वीक भी ये चीज मेंशन की थी दैट बुलिश कैंडल फॉर्म तो हो रही है बट वहां पे रेजिस्टेंस है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो शुरुआत में बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है वो बेरिश में भी कन्वर्ट हो सकती है। एंड अनफॉर्चुनेटली अब तक तो हमें बेरिश कैंडल ही देखने को मिली है, छोटी सी है बट अगेन इट्स अ बेरिश कैंडल एंड इट्स अ कंटिन्यूएशन for the 3 month bearish candle which has already been formed in October, November and December month। Then comes weekly chart, ये भी ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट ट्रिपल या फिर 4 times बॉटम को रीटेस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। अगर हम आरएसआई के हिसाब से देखें सो देयर इज अ स्टिल स्मॉलर स्पेस जहां पे वो प्रॉपर 40 का सपोर्ट लेके वहां पे बेस बना सकता है। तो एज ऑफ नाउ वीकली जो है दैट इज मीडियम टर्म ट्रेंड, दैट इज साइडवेज। एंड देन कम्स डेली चार्ट, जैसे कि मैंने बताया 3 times या 4 times उसने ऑलरेडी बॉटम को रीटेस्ट करने की ट्राई किया है। सो फर्स्ट वाज इन नवंबर मंथ, देन इट वाज इन लाइक लास्ट 2 weeks ऑफ डिसंबर मंथ जहां पे डबल बॉटम बनाया था, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बड़ी बनी थी, एंड देन वी हैड बुलिश कैंडल कंटिन्यूएशन विद 2 अनदर बुलिश कैंडल्स। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चौथा फिर से बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, प्लस यहाँ पे आरएसआई 40 का भी जो है छोटा सा ब्रेकडाउन हुआ है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो है फिर से बॉटम फॉर्म हो, यहाँ पे फिर से आरएसआई 40 का सपोर्ट लिया जाए इन टर्म्स ऑफ डेली एज वेल एज वीकली चार्ट। बिकॉज मैंने काफी सारे वीडियोस में मेंशन किया है दैट डेली का जो है 40 टूटे तो चल जाता है, बट वीकली का जो है अगर वो 40 टूट जाता है तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि वहां से ब्रेकडाउन भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है यहाँ से सपोर्ट भी फॉर्म हो जाए। जैसे मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज 21 जनवरी, सो वी हैव टू कीप फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर डे एज वेल। और पर्टिकुलरली 21 जनवरी को ही नहीं, उसके 1-2 दिन पहले, उसके 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, बिकॉज दिस ईयर 21 इज कमिंग ऑन ट्यूजडे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है कभी कभी सैटरडे संडे को आ जाता है, तो जिसके चलते
हमें थर्सडे फ्राइडे को मूवमेंट देखने को मिलती है। इस बार ट्यूसडे को ही जो है 21 जनवरी है। सो पॉसिबिलिटी है कि उसके एक दो दिन पहले यानी कि मंडे को मूवमेंट देखने को मिले, फ्राइडे को मूवमेंट देखने को मिले, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड कंटिन्यूएशन में हमें और मूवमेंट देखने को मिले। सो अगेन वी आर कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि यहां से जो है ब्रेकडाउन भी हो सकता है, वहां पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे, या फिर यहां से थोड़ा सा बेस बनने को देखने को मिल सकता है, एंड देन वी कैन सी प्रॉपर ब्रेकआउट्स ऑन दी पॉजिटिव साइड। एंड अगेन जैसे मैंने बताया था 2025 में हम लोग ऑल टाइम हाई जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई सिनेरियोज नहीं दिख रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ वी कैन अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंकिंग कि हमें ऑल टाइम हाई जोन अभी लाइक एज सुन एज पॉसिबल देखने को मिलेगा। ये तो चांसेस काफी कम लग रहे हैं। हो सकता है इफ देर आर एनी fundamental changes like any public you can consider any government policies can come out and all of those things, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट एज ऑफ नाउ टेक्निकल्स के हिसाब से हमें दो ही चीज करनी है, या तो हमें बेस फॉर्मेशन पे थोड़ा सा वेट करना है फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन ऑन द पॉजिटिव साइड, या फिर यहां से अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। सो दैट कुड बी द सिनेरियो फॉर द ओवरऑल निफ्टी 50। एंड लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है दैट इज स्लाइटली outperforming Nifty 50 as well, outperforming in terms of bearish trend as well, because पहले बैंक निफ्टी जो है वो लॉन्गर साइड यानी कि अप ट्रेंड के साइड में आउटपरफॉर्म कर रहा था निफ्टी 50 को। अब जो है वो शॉर्टर साइड में यानी कि बेरिश साइड में आउटपरफॉर्म कर रहा है। एंड हाउ इज दैट, लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड से शुरू करें, दैट इज मंथली, यहाँ पे जो है 60 को तोड़ चुका है, यानी कि इट हैज टर्न्ड फ्रॉम बीइंग इनटू एन अप ट्रेंड टू साइडवेज ट्रेंड, यानी कि मीडियम टर्म लाइक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज साइडवेज, मीडियम टर्म ट्रेंड में जो है वो भी ऑलमोस्ट RSI 40 के आसपास आ चुका है। जो पहले के बॉटम्स थे, मेजर बॉटम्स जो थे ऑलमोस्ट अगस्त मंथ के आसपास, एंड देन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मंथ जो बॉटम्स बने थे वो भी तोड़ के इस हफ्ते में बहुत ज्यादा बेरिशनेस देखने को मिली है, वेयर वॉक ऑफ द बैंड हैज स्टार्टेड ऑन दी लोअर साइड। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो मेजर डबल टॉप बना था, लाइक लॉट ऑफ पीपल कॉल दिस एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज वेल। तो वहां पे डबल टॉप भी था, वहां पे RSI में डाइवर्जेंस भी था, प्लस वहां पे 60 का भी रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड आया है। सो अगेन वीकली चार्ट भी काफी वीक लग रहा है, एंड यहाँ पे जो है इफ वो 40 को तोड़ देता है सो वी कैन सी फर्दर कंटिन्यूएशन ऑन द लोअर साइड। अगर वो बेस बना लेता है सो वेल एंड गुड, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट ऑन मूवमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड। बट अब तक यहाँ पे कोई इतने ज्यादा चांसेस नहीं लग रहे फॉर द पॉजिटिव थिंग्स टू हैपन एज सुन एज पॉसिबल, लाइक इन अ क्विक मैनर। और डेली चार्ट में भी देखा जाए तो एज यू कैन सी जो हमने काफी बार ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ किए थे, प्लस लेट मी ड्रॉ अ विंडो हियर, जैसे कि मैंने बताया था द इंपॉर्टेंस ऑफ गैप्स एंड विंडोज। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ विंडो हियर जो कि गैप पहले बना था, एंड एज यू कैन सी लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था दैट ये जो विंडो है उसका रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हम लोग प्रीवियस जो ऑल टाइम हाइस थे वहां तक हम एस्पायर कर सकते हैं। दोस कुड बी लाइक आवर एस्पिरेशनल टारगेट्स ऑन द लॉन्गर साइड, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे रेजिस्टेंस लिया एंड देन इट ब्रोक RSI 40 एज वेल, और यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। वॉक ऑफ द बैंड भी शुरू हो चुका है ऑन द लोअर साइड इन टर्म्स ऑफ डेली चार्ट, यानी कि बैंक निफ्टी इज क्लियरली मेंशनिंग कि वो काफी ज्यादा बेरिशनेस में ऑलरेडी जा चुका है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेंड, दैट इज डेली चार्ट। वीकली में भी वो वीक है बिकॉज वहां पे बॉलिंजर बैंड्स के हिसाब से वॉक ऑफ द बैंड शुरू हो चुका है, एंड मंथली में भी वो RSI 60 को तोड़ चुका है, which means clearly it's mentioning that banking sector is looking very much weaker as compared to overall perspective of the market. So as of now हमें बिल्कुल भी like alert रहना होगा because banking sector is in danger and all of those things. So that is why this is like in terms of market as well. All things जो है वो finances के हिसाब से ही चलते हैं, पैसे के हिसाब से चलते हैं in terms of money. So that is why we have to keep track of banking sector as well. Again हम कल का जो वीकली मास्टरमाइंड रहेगा उसमें प्राइवेट बैंक्स एंड PSU बैंक्स का भी एनालिसिस करेंगे, राइट। बट एज ऑफ नाउ काफी पिक्चर क्लियर दिख रहा है। बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग, लाइक वे मोर अंडर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50 अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर देखा जाए, एंड आउट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक शॉर्टर साइड मूवमेंट, बिकॉज यहाँ पे काफी क्विक मूवमेंट आई है, राइट। सो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। अगर हमें ट्रेड्स लेने भी हैं तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक में सेक्टर स्पेसिफिक का एनालिसिस करना होगा, विच वी विल डू टुमारो। एंड अगेन यहाँ पे जो है बिल्कुल भी हमें लॉन्ग साइड या फिर बाइंग साइड तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने हैं। अगेन अगर हमें देखने को मिल भी रहे हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़े से कंफर्मेशन का वेट करना होगा, एंड वो कंफर्मेशन के बाद ही हमें लॉन्गर साइड ट्रेड लेने होंगे व्हेन ओवरऑल मार्केट इज स्टेडी। अब तक तो कोई स्टेडीनेस वाले कोई सिंबल्स नहीं दिख रहे हैं, बट अगेन दैट्स द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। अगर
बेस बनता है, हम लॉन्गर साइड चांसेस देख सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन होता है ऑन द लोअर साइड, विल गो फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन, एंड हमें यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम भी देखने को मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, right? So that's the overall scenario and that's the overall analysis for Nifty and Bank Nifty for this current week. I hope that you have got clarity about the overall perspective कि हम किस हिसाब से हमें बिल्कुल शॉर्टिंग साइड में अपॉर्चुनिटीज देखने हैं rather than like base formation and longer side opportunities, and मैंने रीजन भी क्लियरली मेंशन कर दिया है। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट 21st ऑफ जनवरी जो है उस डेट के आसपास हमें अगेन जैसे दो पॉसिबिलिटीज है, बेस फॉर्मेशन या फिर हमें यहाँ से स्ट्रॉन्गर कंटिन्यूएशन ऑफ द शॉर्टर साइड, दोनों में से कुछ एक भी देखने को मिल सकता है। सो अगेन नेक्स्ट 2 weeks आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग द मार्केट। एज ऑफ नाउ वी कैन बी अ फेंस ईटर, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमें पोजिशंस को खड़े ही रखना है। वी कैन बी अ फेंस ईटर एंड वी कैन एनालाइज द मार्केट फ्रॉम फार अवे एंड बेस्ड ऑन what we have analyzed और उसको confirmation मिलने के बाद हम ट्रेड करें, तो that would also be a better chance to not like not have continuation of stop losses and all of those things and not enter this year, like financial year तो अभी भी close होने में बाकी है, but again this year not enter this year like जो January month है उसको loss में शुरू ना करें, that would also be my recommendation, right? So that's the overall technical Saturdays for this episode and I'll see you in the next one. Till then, make sure you share all of your takeaways below this particular video in the comment section. Hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And that's all from my side. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.